120 शब्द प्रति मिनट स्पेशल डिक्टेशन। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत की राजधानी दिल्ली। इसी दिल्ली का एक कॉलेज, नाम राजधानी कॉलेज। कॉलेज काफ़ी बिखरा बिसरा सा। मुख्य भवन में कई कक्षा, एक बड़े कक्ष के बाहर लिखा हुआ स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में अड़ियल बड़ियल दड़ियल अनेक तरह के प्राध्यापक वेतन पर बहस करते हुए यह आम मध्यवर्गीय पढ़े लिखे सभ्य और कह सकते हैं तमीज़दार लोग थे। पैरा इन सबसे परे एक अलग ही किस्म के गंभीर चिंतक और हमारे प्रिय लेखक डॉक्टर नरेंद्र कोहली थे। वे मेरे परम मित्र प्रेम जन्मेजय के सगे अध्यापक रहे थे। वे मेरे आत्मीय दोस्त जो तब रमेश दिविक था के सहकर्मी थे। प्रेम दिविक और मेरे व्यंग्य सहयात्री सुरेशकांत जो उस कॉलेज में तब छात्र की भूमिका में थे, तीनों डॉक्टर नरेंद्र कोहली के प्रशंसक थे। मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में पढ़ने लगा था। प्रेम भी वहां आ गए थे। हम दोनों साथ साथ कभी करते दो दो हाथ डॉक्टर नरेंद्र कोहली को मिलने गए थे। मैंने डॉक्टर कोहली को दूर दूर से देखा था। उस दिन बेहद पास से उन्हें महसूस किया। उनके पाठक के रूप में उनका बहुत कुछ नज़रों से गुजरा था, पर कभी लेखक से बात नहीं हो पाई थी। उनका उपन्यास साथ सहा गया दुख भीतर तक भिगो चुका था। उनकी शोधपरक पुस्तक हिंदी उपन्यास सृजन और सिद्धांत मेरे शोधार्थी का शमन कर सकी थी। उनकी कहानियाँ चाव से पढ़ता था। निचले फ्लैट में के प्रभाव में रहा था। शंबुक की हत्या में उनका नाटककार रूप पहचाना जाता था। 5 एबर्स्ट उपन्यास व्यंग्य शिल्प और शैली के नएपन से मुझे आतंकित कर चुका था। मैं राजधानी कॉलेज से तो लौट आया, पर डॉक्टर नरेंद्र कोहली का व्यक्तित्व दिलो दिमाग पर छाया रहा। पैरा सन 1975 में डॉक्टर कोहली का चर्चित उपन्यास दीक्षा प्रकाशित हुआ था। राम कथा का एक नया आयाम था। दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं अत्याधुनिक था। एक सनसनी सी फैल गई थी उस समय। कोहली जी के वर्चस्व एक बड़े व्यंग्यकार के रूप में बन रहा था। मैं तब तक गोष्ठियों में बोलने का साहस नहीं कर पाता था, पर डॉक्टर कोहली के आदेशात्मक आग्रह पर मेरा समीक्षक भी सजग हो उठा। उन्होंने मुझे समीक्षक बन सकने की प्रेरणा दी तथा मेरे भीतर के व्यंग्यकार और उसकी रचनाओं को पंख दिए। रामकथा का नरेंद्र कोहली संस्करण बेहद लोकप्रिय हुआ था। डॉक्टर कोहली का ध्यान तत्पश्चात भगवान कृष्ण की ओर गया। उन्होंने महाभारत का सम्यक अध्ययन किया। उसी विषयक सोच के साथ महासमर का धारावाहिक लेखन किया। इसे भी पाठकों ने हाथों हाथ लिया। वे एक स्नेही पिता, सहृदय पति, सहनशील पड़ोसी और संस्कृति के जीवंत वाहक हैं। डॉक्टर नरेंद्र कोहली के साथ चंडीगढ़, जालंधर, भोपाल, सांची, झांसी, लखनऊ आदि कई जगह जाना हुआ। उन्हें पास से जानने का मौका मिला जो उन्हें ठीक से नहीं समझते थे। वे उन्हें तुनक मिजाज, दम्भी व मूडी समझने का विभ्रम पाल सकते हैं। सांस्कृतिक चेता व्यक्ति जो शुद्धता की कसौटी पर तथ्यों, व्यक्तियों व संस्थाओं को तौलता हो, कभी कभार बोर भी लग सकता है। मैंने कई बार यह बोरियत उल्लास से प्राप्त की है। पैरा हिंदू कॉलेज की एक साहित्यिक गोष्ठी में मैंने अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर नरेंद्र कोहली को अपने को उनका शिष्य घोषित करते हुए कहा था। प्रेम जन्मेजय अर्जुन की भांति और मैं एकलव्य की तरह हूँ। मैंने इतना भर ही कहा था कि उनके गले से भर्राता स्वर मुझे सुनाई देने लगा था। हरीश, मुझे द्रोणाचार्य घोषित न करो। मैं सन्न रह गया था। ऐसा निश्चल सदाचारी सौम्य और शालीन व्यक्तित्व क्या कभी किसी एकलव्य का अंगूठा मांग सकता है? कदापि नहीं। वह तो शिष्य का हाथ
थामने के लिए सदा सबल हाथ बढ़ाता है। वे विशेष हैं सच में डी नरेंद्र कोहली ही हैं। पैरा हिंदी साहित्य निकेतन बिजनौर से प्रकाशित हरीश नवल की पुस्तक कुछ व्यंग्य की कुछ व्यंग्यकारों की से सभार। पैरा नरेंद्र कोहली एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे जिन्होंने उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए लेखकीय कलम उठाई। उन्होंने पहली बार रामकथा को उपन्यास श्रृंखला के रूप में लिखा। तुलसी के बाद में उन्होंने रामकथा को न केवल जनमानस में पहुंचाया अपितु राम के रूप में हमारे समय के अनुरूप एक आदर्श जननायक दिया। ऐसा जननायक जो हमारी संस्कृति को कई ऊंचाई दे सके। पैरा 1975 में जब दीक्षा जब प्रकाशित होकर आई थी तो इसका भरपूर स्वागत हुआ। भगवती चरण वर्मा, यशपाल आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर धर्मवीर भारती आदि ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामकथा को एकदम नई दृष्टि से देखने वाली कृति कहा। भगवती चरण वर्मा ने लिखा, मैंने आप में वह प्रतिभा देखी है जो आपको हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों में लाती है। जैनेन्द्र कुमार ने कहा, आपकी रचना उपन्यास से उठकर कुछ शस्त्र की कथा तक बढ़ जाती है, पर प्रकाशन में इससे पूर्व कृति को अत्यधिक उपेक्षा झेलनी पड़ी थी। उन दिनों धर्मयुग ने न केवल नरेंद्र कोहली की परिणति जैसी कहानियों को प्रकाशित किया अपितु परिणति संकलन की समीक्षा भी प्रकाशित की। बैठे ठाले में वे उन दिनों छाए हुए थे, पर विडंबना देखिए, मानस का हंस छापने वाली उस धर्मयुग ने दीक्षा यह कहकर लौटाई कि हम ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास छापने की स्थिति में नहीं हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान को कुछ अंश भेजे तो लौटती डाक से लौट आए। इसके बाद नरेंद्र कोहली लघु पत्रिकाओं की ओर मुड़े। कहानी, कहानीकार, नया प्रतीक, शब्द आदि 1.5 दर्जन पत्रिकाओं में अंश भेजे। इन सब ने सम्मान अंश प्रकाशित किए। यही नहीं, दीक्षा का पांडुलिपि प्रकाशकों के द्वारे द्वारे उपेक्षित होने को विवश हुई। इसी दीक्षा की पांडुलिपि सभी महत्वपूर्ण प्रकाशकों द्वारा लौटाई गई थी। पराग प्रकाशन उन दिनों आरंभ ही हुआ था। हताश होकर नरेंद्र कोहली ने प्रकाशक श्री कृष्ण के समक्ष रामकथा दीक्षा को अपना पैसा लगाकर छापने का प्रस्ताव दिया। श्री कृष्ण ने पढ़ा और रामकथा को अपनी पूंजी से छापने को तैयार हो गए। पैरा दीक्षा में नरेंद्र कोहली की स्थापना है कि विश्वामित्रा से राम को राक्षसी संस्कृति का नाश करने की दीक्षा मिली और वनवास उनके लिए अवसर था। अहल्या शिला नहीं, विलासी इंद्र के प्रभाव के कारण शिलावत जीवन जी रही थी। इंद्र का विरोध करने का किसी में साहस नहीं था, राम का साहस था। राम ने कहा, अहल्या नहीं, इंद्र दोषी है। राम ने अहल्या को समाज में पुनः सम्मान दिलाया। इसके बाद तो उनकी कलम रुकी नहीं। 8 खंडों महासमर श्रृंखला, विवेकानंद पर तोड़ो कारा तोड़ो श्रृंखला और व्यंग्य साहित्य, उसमें उन्होंने जितने शिल्पगत प्रयोग किए किसी ने नहीं किए। 5 एबर्स्ट उपन्यासों की प्रशंसा द्विवेदी जी ने भी की थी। पैरा 7वीं कक्षा में कबीर का दोहा, गुरु गोविंद दोहू खड़े पढ़ा तो बस पढ़ा, क्योंकि गुरु के बारे में इतना ही जानते थे कि गुरु काम न करने पर कान उमेटता है, मुर्गा बनाता है और अधिक क्रोधित हो तो बैंत से भी पीटता है। यह ज्ञान न था कि वह किस गोविंद से मिलता है और गोविंद से मिलने के क्या लाभ होते हैं। हम तो उस गोविंद को ही जानते भर थे जिनके सामने माँ सर नवाने को कहती और परीक्षा में पास होने पर जिनके नाम से प्रसाद बांटना होता था। युवावस्था में शिक्षा के महत्व ने जब परिश्रम करवाया और बार बार अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु के समक्ष जाने को विवश किया तो गुरु का महत्व समझ आया। जीवन की कठिन राह पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुरु का महत्व निरंतर आवश्यक लगने लगा। यह समझ में आया कि कबीर का यह दोहा विद्यालयी परीक्षा के लिए रटने की वस्तु नहीं है।
अपितु जीवन की परीक्षा में सफल होने की कुंजी है। यह भी समझ आया कि गुरु ने क्यों गोविंद के पांव लगने को कहा है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक गुरु गोविंद दो खड़े जैसे, और दूसरा जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निरंद जैसा। दोनों गुरु मार्ग पर डालते हैं। अंधा गुरु अपने मार्ग पर डालता है जो गुरु तक पहुँच कर खत्म हो जाता है। बलिहारी गुरु गोविंद के सत्य मार्ग पर डालता है। सतगुरु मिल जाए तो शिष्य का जीवन सुधर जाता है, उसे सही मार्ग मिल जाता है। अन्यथा संत शिष्यों के कंधों पर चढ़े गुरु से गोविंद बने अपना जीवन सुधारते हैं और उन्हें विलासिता का सच्चा मार्ग मिल जाता है। पैरा नरेंद्र कोहली मेरे लिए सतगुरु थे जो न तो स्वयं अंधत्व धारण करते थे और न ही शिष्य को अंधत्व धारण करने की राह में धकेलते हैं। यह नरेंद्र कोहली की कृपा है कि उन्होंने मुझ जैसे नालायक शिष्य को अपने आसपास फटकने दिया। गुरु तो सतगुरु है और मैं चेला खरा निरंद था हूँ। उन्होंने इस निरंद चेले पर कृपा की और अपने जीवन का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया। लेकिन नरेंद्र कोहली के जीवन की प्राथमिकता रहा जिसके लिए वे किसी भी प्रकार का मोह त्याग सकते थे। इस प्राथमिकता के चलते ही सन 2008 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी पत्नी से क्रोध कहा, नरेंद्र का दिमाग खराब हो गया है, पढ़ाते हुए भी लेखन किया जा सकता है, मैंने किया है, उसे कहो त्यागपत्र वापस ले। पर इस अर्थ में नरेंद्र कोहली जिद्दी थे। पूर्ण विराम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन।